हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आशीष और ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है वन प्लस नॉर्ड। और हम इस टॉपिक के लिए इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि इसे ना सिर्फ एक डिवाइस, इसे ना सिर्फ हम एक टेक्निकल प्रोडक्ट की तरह समझने वाले हैं, लेकिन हम इसका मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव भी बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि ये क्या सिर्फ एक्चुअली एक मार्केटिंग गिमिक है या इट इज एक्चुअली वो प्रोडक्ट है जिसके लिए हम सब वेट कर रहे थे मिड रेंज सेगमेंट में। तो वन प्लस नॉर्ड के इस वीडियो को किन किन लोगों को देखना चाहिए, तो जो भी लोग बिजनेस स्टडीज में इंटरेस्टेड हैं या फिर जो भी लोग इस फोन को लेके इंटरेस्टेड हैं, जो भी लोग एक टेक एंथुसियास्ट हैं, जो भी लोग एक स्मार्टफोन इंडस्ट्री की खबर रखना चाहते हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है ये वीडियो। और जो खास करके मार्केटिंग ब्रांडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए अनडाउटेडली ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उससे पहले हम लोग ये भी समझ ले कि ये पूरा वीडियो दो पार्ट में बटा होगा। यहाँ पर हम सिर्फ ब्रांडिंग और मार्केटिंग की बात करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को यानी वन प्लस नॉर्ड को ही कैरी करेंगे और उसका पूरा टेक्निकल एस्पेक्ट समझेंगे कि वो फोन टेक्निकली अच्छा है या बुरा है, आपके लिए है या नहीं है। जैसे कि नाम बताया जा रहा है वन प्लस नॉर्ड, तो वन प्लस नॉर्ड यानी नॉर्ड का मतलब क्या है? नॉर्ड का मतलब है अ ट्रू नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ यानी जैसे कि उनके फाउंडर ने खुद ही ने ट्वीट किया था, नॉर्ड का मतलब ये होता है कि जिसके लिए यानी एक हर एक इंसान का एक ट्रू नॉर्थ होता है, जिस तरफ वो ड्राइव होता है अल्टीमेटली, शायद वो उसका एक डेस्टिनेशन हो या वो ऐसी जगह हो जो उसकी ओरिजिन हो। तो ये सारी चीजें यानी ये कुछ भी इनमें से वो आपके लिए क्या नॉर्ड है। तो जिस जगह पे आपको सही लगता है, जिस जगह पे आपको मोटिवेटेड फील होता है, आप पीसफुल फील करते हो या वेर यू फील द सेंस ऑफ अचीवमेंट, उन सारी जगहों को नॉर्ड कह सकते हैं। इस ब्रांडिंग के साथ वन प्लस अभी वापस से बेसिक्स पर चला गया है। इसका मतलब हमने जब देखा था तो 6 साल पहले वन प्लस ने पूरी स्मार्टफोन लाइनअप शुरू किया था वन प्लस के नाम से, और वो प्रोडक्ट का यानी वो प्रोडक्ट कहलाता ही था कि वो फ्लैगशिप किलर प्रोडक्ट है। तो इसी तरह से वो वापस से एक वैसी प्राइस पॉइंट पे चले गए हैं उनके प्रोडक्ट्स, लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सिर्फ प्राइस उस पॉइंट पर गए हैं, प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस नहीं। स्पेसिफिकेशंस एक मिड रेंज के हैं। अगर ये एक मिड रेंज फोन है तो इसके लिए इतना हाइप क्यों, ये इतना स्पेशल फोन क्यों है, ये एक स्पेशल ब्रांडिंग क्यों है? तो इसके बेसिकली दो रीजन है। मैंने यहाँ पर सारे नोट्स बनाए तो हम कोई भी पॉइंट मिस ना कर जाए। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला रीजन है उसे जिस तरह से मार्केट में ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया गया है वो बहुत ही स्पेशल है और उससे ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा पॉइंट है जिस तरह से वो बना है, द टेक्निकलिटीज, द बिल्ड, उसके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो फर्स्ट टॉपिक को सबसे पहले आगे लेके चलते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक को हम पूरा टॉपिक को समझेंगे और इस टॉपिक को जो मार्केटिंग रिलेटेड है, ब्रांडिंग रिलेटेड है, उसको मैं मेजरली टू कैटेगरीज में, ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। फर्स्ट कैटेगरी इज जिस तरह से स्टोरी टेलिंग हुई है, यानी वन प्लस ने जिस तरह से नॉर्ड की एक स्टोरी टेलिंग पूरी तरह से, किस तरह से क्लाइंट को, यूजर्स को लेके साथ में चले वो लोग। सेकेंड इज बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ क्यूरियोसिटी गैप, यानी ब्रांडिंग के टर्म में, मार्केटिंग कैंपेन के टर्म्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कॉन्सेप्ट है, जिसे हम कहते हैं क्यूरियोसिटी गैप। तो उसको भी वन प्लस कैसे लेके आगे चला इस ब्रांडिंग के साथ, वो भी अच्छी तरह से समझते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, हमने पहले ही ऑलरेडी बात कर ली है कि नॉर्ड का मतलब, नॉर्ड के मतलब से जब उन्होंने नेम दिया था इस प्रोडक्ट को, वो ही बहुत स्पेशल था। यही बता रहा है कि एक क्रिएटर का बिलीफ क्या था उस प्रोडक्ट के पीछे, एक क्रिएटर क्या चाहता है, इसके पीछे जो पूरी टीम लगी हुई कि वो क्या चाहते हैं। तो ये काफी सारी चीजें बता रही थी एक नॉर्ड नाम देने से। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जून 3rd वीक को उन लोगों ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट स्टार्ट किया। उस इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम उन्होंने दिया वन प्लस जी लाइट थिंग, क्योंकि 2020 के स्टार्टिंग से ही बहुत सारे लीक्स आने शुरू हो गए थे, रेंडर्स आने शुरू हो गए थे कि वन प्लस मिड सेगमेंट में आ रहा है, उस फोन का नाम वन प्लस जेड होगा, वन प्लस जेड लाइट होगा, वन प्लस लाइट होगा, वन प्लस नॉर्ड होगा। तो अब क्या नाम होगा वो किसी को नहीं पता था। सारे लीक्स थे, सारे कॉन्सेप्ट थे, सारे रेंडर्स थे। तो उन लोगों ने ऐसा एक नाम का अकाउंट बना दिया और जिसमें उन लोगों ने पूरा अकाउंट प्राइवेट रखा था। तो आपको फॉलो करने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती थी। ये पहले कभी किसी स्मार्टफोन कंपनी ने नहीं किया और कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड किसी भी प्रोडक्ट के लिए, जो कोई भी प्रोडक्ट में होना, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स, कभी भी उन्होंने कोई भी अकाउंट प्राइवेट नहीं रखा था। तो दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम जब ऐसा किया और इसी की वजह से वो जो हाइप क्रिएट हुआ था वो कन्वर्ट हुआ जब उन्हें ऑलमोस्ट 2-3 लाख फॉलोअर्स 24 घंटे में ही मिल गए। अब जब इतने सारे फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं ना 24 घंटे में, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक ब्रांड को एक प्रोडक्ट
प्रोडक्ट को लेके। तो उन लोगों ने सबसे पहले तो अपने फॉलोअर्स के साथ कम्युनिकेशन चालू की, और कम्युनिकेशन उन टारगेट ग्रुप के साथ इस तरह से शुरू की जिनमें वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं या सबसे ज्यादा एंगेज रहते हैं। तो उन्होंने यू वोंट बिलीव क्या क्या पोस्ट किया उस अकाउंट पे। उन लोगों ने मीम्स पोस्ट किए, उन लोगों ने कॉमेडी वीडियोस पोस्ट किए, उन लोगों ने ट्वीट्स किए, उन लोगों ने टेक रिव्यूअर्स के वीडियोस कंपाइल करके पोस्ट करने शुरू किए। वन मोर वेरी बिग थिंग उन लोगों ने जो की इसके बाद, वो था खुद की एक सीरीज निकालनी, और वो सीरीज बात कर रही थी OnePlus Nord के लॉन्च को लेके। यानी OnePlus Nord जब स्क्रैच से एक आइडिया था किसी के दिमाग में, फाउंडर के दिमाग में, कि उन्हें इस सेगमेंट में एंटर होना है, उस पॉइंट से लेके एक फोन लॉन्च करने तक, यानी कैसे वो चाइना से उन लोगों ने शुरू किया, इंडिया में विजिट्स ऑन की, बेंगलोर गए, ये किया, प्रोडक्ट टीम से मिले, डिजाइनिंग की, कंज्यूमर्स के बीच रह के सर्वेस किए, काफी सारी चीजें जानी। तो ये सारी चीजों को लेके उन लोगों ने एक पूरी सीरीज बनाई, जो उन्होंने IGTV पे, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड की, जिन्हें उन्होंने यूट्यूब पे भी अपलोड की। और इसकी वजह से, और इस सीरीज का नाम था न्यू बिगिनिंग, और इसकी वजह से उन लोगों ने वो सारे लोगों को जो ऑलरेडी इसमें किसी ना किसी तरह से एंगेज थे, उन्हें वोकल किया, उन्हें अपनी स्टोरी लाइन में कैप्चर किया। ये सारी चीजें करने के बाद उन लोगों ने क्यूरियोसिटी गैप जो कहते हैं उसे बहुत अच्छे से निभाया। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ क्या क्या थे, उन लोगों ने इंस्टाग्राम पे क्या क्या पोस्ट की थी। ये एग्जाम्पल है कि किस तरह से उन्होंने लॉन्च मंथ में, यानी लॉन्च मंथ जो उन्हें रिवील करना था फॉर द फर्स्ट टाइम, तब तक किसी को नहीं पता था कि कौन से मंथ में किस डेट पे हमारा फोन लॉन्च हो रहा है, उनका फोन लॉन्च हो रहा है। तो उन लोगों ने ये पोस्ट की, जिससे क्यूरियोसिटी की, आप देख सकते हो राइट साइड में कमेंट सेक्शन में किस तरह से लोगों ने अपनी क्यूरियोसिटी दिखा के आंसर्स दिए उन चीजों की। उनका दूसरा पोस्ट था जब उन लोगों ने कलर कोड, यानी वो इस बार रेड कलर उनके टिपिकल से नहीं आ रहे थे, वो लोग एक टील ब्लू कलर के साथ, ब्लू शेड का जो टील कलर होता है उसके साथ आ रहे थे। तो वो भी रिवील करने के लिए उन लोगों ने वापस से एक कोड की पोस्ट की। उसके बाद उन लोगों ने मीम्स तक को नहीं छोड़ा, उन लोगों ने ट्रेंडिंग मीम्स को लिया, वैसे ही टेक रिव्यूअर्स के क्या ओपिनियंस थे वो सब कंपाइल किया, और इस तरह के मीम्स भी पोस्ट किए। एंड दिस वाज द रिजल्ट कि हाँ, उन्होंने जो हाइप क्रिएट किया था उसकी वजह से फॉलोअरशिप इतनी बढ़ गई कि उन्हें अकाउंट प्राइवेट से पब्लिक करना पड़ा, और तब उन्होंने ये पोस्ट की। और ऐसी काफी सारी पोस्ट है जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे की, वो आपको देख सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उस अकाउंट की। और उससे बड़ी बात, ये सारे का रिजल्ट एक मिला जब उन्होंने अपने ब्लाइंड सेल्स चालू किए जुलाई के फर्स्ट वीक में, इस मंथ के फर्स्ट वीक में बेसिकली। यानी ब्लाइंड सेल्स ऐसी चीज होती है जब ब्रांड कुछ भी ऑलमोस्ट नहीं बताता अपने प्रोडक्ट के बारे में, एक स्पेक शीट जैसा कुछ नहीं होता, एक प्रोडक्ट का पिक्चर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ थोड़े बहुत लीक्स होते हैं, थोड़े बहुत रेंडर्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं, और इस तरह का हाइप क्रिएट किया जाता है, और उस पर लोग इतना भरोसा करने लगते हैं, इतना मानने लगते हैं उस प्रोडक्ट को, उस ब्रांड को, और उसकी वजह से वो उसे खरीदते हैं। उसे कहते हैं ब्लाइंड सेल। और उन्होंने वैसे 3 हर वीक में, स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई फर्स्ट वीक, उन्होंने ऐसे कंटिन्यूअस 3 सेल किए जो सारे बुक हो गए। उसके बाद एक बहुत बड़ा मार्केटिंग इवेंट, और कह सकते हैं कि अभी इस पेंडेमिक में हम गैदरिंग्स नहीं कर सकते, इवेंट्स नहीं कर सकते, तो उन्होंने, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम के जब ऐसा कुछ हो रहा है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, स्मार्टफोन लॉन्च इवेंट रख दिया पूरा ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू। तो ये भी सबसे पहली बार हो रहा था, और उसके लिए लोगों को वाउचर्स भी दिए 99 रुपीज में, 499 रुपीज में, जो आप खरीद सकते हो। आपको कार्ड मोड मिलता है, थोड़े बहुत मार्केटिंग एसेसरीज मिलती है, टी शर्ट्स मिलती है, स्टिकर्स मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक ब्रांड वही ट्रेडिशनल मेथड्स जो होती है उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की, उनसे ऊपर आए, उनसे उभर कर आए। यानी हमें सबको पता है कि एक स्मार्टफोन लॉन्च जब होता है तो वो किस तरह से होता है। वो नॉर्मली एक टेक रिव्यूअर को दिया जाता है, या गिव अवेज कंडक्ट होते हैं, या फिर कोई एंडोर्समेंट करवाते हैं सेलिब्रिटीज से, या फिर नॉर्मली वीडियोज या ट्रेलर्स पोस्ट किए जाते हैं। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक ब्रांड के लिए उसे समझना कि वो किस तरह से उन्हीं ट्रेडिशनल मीडियम्स को एक नए तरीके से यूज करें। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये करने के लिए कोई भी ब्रांड को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो ओवर स्पेंड ना करे, क्योंकि जब भी एक मिड सेगमेंट में फोन को compete करना होता है तो उस टाइम पर एक उस ब्रांड के पास उस प्रोडक्ट के लिए वैसा कोई लिबर्टी नहीं होती जैसी उस ब्रांड के फ्लैगशिप प्रोडक्ट के लिए होती है, कि जहां पे प्रॉफिट मार्जिन काफी बड़े हों। यहाँ पे बहुत थिन मार्जिन्स पे काम करना पड़ता है। तो जब भी आप मार्केटिंग इवेंट्स में इतना कुछ स्पेंड कर देते हो टू क्रिएट अ हाइप और टू क्रिएट समथिंग कि जो बहुत बड़ा लगे एक यूजर को, तो आप क्या करते हो कि मार्केटिंग पे इतना सारा स्पेंड कर देते हो कि उसका इफेक्ट डायरेक्टली पर यूनिट प्राइस पे आ गिरता है, और आपका फोन शायद मिड रेंज में उतना अग्रेसिवली प्राइस ना कर पाए।
इसीलिए एक मिड रेंज में जब भी एंटर होती है कोई भी फोन कंपनी, तो उसे हमेशा ये बहुत टफेस्ट पार्ट रहता है कि वो कैसे इन दोनों चीजों को बैलेंस करे और उसका जो टारगेट ग्रुप है जिसने उसे टारगेट किया उस प्रोडक्ट के लिए, उसे वो एक्साइटेड रखे उस प्रोडक्ट के लिए। बहुत सारे मिड रेंज कॉम्पिटिटर ब्रांड्स होंगे नोड के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो डायरेक्टली कम्पीट करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग लेसन या फिर मैनेजमेंट लेसन इस प्रोडक्ट से, इस ब्रांड से हमें ये सीखने मिलता है कि बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज में आप किस तरह से अपने मार्केटिंग गोल्स को बहुत अच्छी तरह से फुलफिल करते हैं, बिना आप हर्ट जरा भी नहीं करते अपने फाइनेंशियल गोल्स को या फिर टेक्निकल बेंचमार्क्स को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप नॉड लेना चाह रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि आप OnePlus नॉड बुक कर रहे हैं, तो आपको 100% मेरा टेक्निकल एनालिसिस देखना चाहिए, जहां पे मैं जरा भी मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे मैं टोटली टेक्निकल बात कर रहा हूं कि OnePlus नॉड क्यों टेक्निकली सही है या गलत है आपके लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और हमारी चैनल का आप कोई भी कंटेंट पसंद करते हो, तो आप जरूर से इंटरेक्ट कीजिए किसी भी फॉर्म में, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और 100% प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।